कथा के श्रोता भगवान भोलेनाथ ही रहे। बड़े भाव से कथा सुने। और कथा सुनने की प्रामाणिकता क्या है? कथा सुनने की प्रामाणिकता बस एक ही है। कथा में आओ 3 घंटे टाइम पास करके चले जाओ, इसलिए कथा नहीं होती। कथा तो वो है कि कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए, भगवान से मिलने की ललक उत्पन्न हो जाए। हाँ ठाकुर आप कहां हो, आप कहां हो, आप कहां हो। जब ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना हाँ आज हमने कथा सुनी। प्रायः देखने में आता है कि हम कथा में भी बैठ करके आपस में चर्चाएं करते रहते हैं। महाराज ठाकुर जी का सीसीटीवी कैमरा हर जगह चलता रहता है। जो लोग वास्तव में ठाकुर जी की कथा को सुनते हैं, ठाकुर जी के श्रोताओं में उन्हीं का नाम लिखा जाता है। लेकिन जो टाइम पास करने आते हैं वो रह करके भी अधूरे ही, जैसे खाली आए वैसे खाली चले जाते हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद ऐसे उद्गार उसी के अंदर उत्पन्न होते हैं जिसके हृदय में ठाकुर जी के चरणों के प्रति अनुराग हो। भैया दिया हो, तेल हो, बत्ती हो, तब तो दीपक जलाया जा सकता है। लेकिन जब दिया ही नहीं, बत्ती ही नहीं, तेल ही नहीं, तो फिर दीपक कैसे जलेगा? किसी भक्त ने कहा है, न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मनमोहन तो वह ठाना किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह भक्त की आहों को जाने ही क्या। वह भक्त की आहों को जाने ही क्या। प्रेमियों की बात है। हमारे बीच में बड़े ही प्रखर, सुधीर एवं साहित्य शब्दावलियों में जिनका अपना एकाधिकार है, ऐसे विप्र कुलभूषण श्री रामायणी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ क्षणों बाद आपके मुखारविंद से भी वक्तव्य होगा, ठाकुर जी की कथा होगी, आप सुनेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान भोलेनाथ तो भगवत रस रसिक हैं, ठाकुर जी की कथा के परम रसिया हैं। और उस रस को और पुष्ट करने के लिए भगवान भोलेनाथ हनुमंत लाल के रूप में स्वयं ठाकुर जी के प्रधान सेवक बन करके, रामदूत बन करके इस धरा पे आए। भगवान भोलेनाथ जब चले कथा सुन करके तो अनुराग उत्पन्न हो गया। आहा, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, आंखें तरस उठी। ठाकुर जी के चरितावली को सुनकर के, उनके गुणानुवाद को सुनकर के हृदय अनुराग प्रस्फुटित हो गया। और ऐसा अनुराग कि आंखें डबडबा उठी, छलछला उठी। और प्रेम की प्रथम निशानी यही है, अपने प्रेमास्पद का चिंतन करने मात्र से ही आंखें डबडबा उठे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोमावलियां रोमांचित हो उठे।
महाराज अपने गुरुदेव का चिंतन करते हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान पंचरसाचार्य अनंत श्री विभूषित गुरुदेव का नाम लेना अपितु यह मर्यादित नहीं है, लेकिन फिर भी YouTube के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी बातें जा रही हैं, तो यह शिष्य का अपना अधिकार होता है अपने गुरुदेव के गुणानुवाद को गाना। इसलिए इस मर्यादा से मैं नाम लेना उचित समझता हूं। अनंत श्री विभूषित पंचरसाचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज जी, एक बार मेरे गुरुदेव की जयकार लगा दीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, प्रेमावतार की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो। महाराज उन्हें प्रेमावतार कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर प्रेम देखा गया है उन महापुरुष के अंदर देखा गया है। राम जी का नाम आते ही आहा, उनकी जो दशा होती थी वो देखने लायक होती थी। श्री किशोरी जी का चिंतन करते ही उनकी जो दशा होती थी वो भी देखने लायक होती थी। गुरुदेव भगवान अपने यहाँ पे से बाहर चले जाते थे, समाधि लग जाती थी, होश नहीं रहता था, शरीर किस अवस्था में पड़ा हुआ है। प्रेम का साक्षात स्वरूप उनके अंदर देखा गया है। आज भगवान भोलेनाथ ने जब ठाकुर जी की कथा सुनी, अपने प्रेमास्पद के चरित्रों को सुना, तो आज उनके हृदय में भी अनुराग उत्पन्न हो गया। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, पावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। हृदय में गदगद होकर के भगवान भोलेनाथ निकले। और जब भक्त की ऐसी लालसा हुई तो ठाकुर जी भला पीछे कैसे रहने वाले थे। आतिफे रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। भगवान भोलेनाथ ने ही कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तब तक ठाकुर जी लीला कर रहे थे, धरती पे लीला हो रही थी। क्या लीला हो रही थी? माता जानकी का अपहरण हो चुका है रावण के द्वारा, और श्री राज किशोरी जी को उनका अन्वेषण करते हुए, यहां वहां भ्रमण करते हुए श्री राम जी महाराज, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी। ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भगवान भोलेनाथ को लीला करते हुए दिख गए। महाराज, एक शायर ने कहा, दर्द की आहों में असर तो पैदा कर, दर्द की आहों में असर तो पैदा कर, जो छू ले किनारा वो लहर तो पैदा कर, वो दूध में रहता है मक्खन की तरह, तू तमन्ना ये दीदार की नजर तो पैदा कर।
तो तमन्ना ये दीदार की नजर तो पैदा कर। जो भगवान भोलेनाथ जैसा प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा तो ठाकुर भी आपसे मिलने के लिए फिर देरी नहीं लगाएगा, तत्क्षण प्रकट हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी तो उन्होंने अपने प्रियतम को पहचान लिया। यही है वो मेरा मनहरण, यही है वो मेरा मनहरण। लेकिन माता सती ने तो संदेह किया था, उन्होंने कथा कहां सुनी थी? अरे मुझ जग जननी भवानी को भला ये कुंभ का बच्चा मुझे कथा सुनाएगा? उनके अंदर एक अहंकार था और उस अहंकार के कारण वो कथा के बीच में हो करके भी कथा से अलग रहे, कथा उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाई। महाराज इसका कारण यह हुआ कि अंदर संदेह उत्पन्न हो गया। मैंने पहले भी कहा था, अपनी प्रशंसा सुनोगे तो संदेह उत्पन्न होगा, और ठाकुर जी की कथा सुनोगे तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सारे संदेहों को नष्ट करने की क्षमता राम कथा में है। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो समझ गए ये मेरे प्राण प्रियतम ही हैं। उन्होंने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अब कहीं चले मनोज न पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय जग पावन। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद भगवान, मैं आपको पहचान गया कि आप कौन हो। लेकिन माता सती के अंदर संदेह बैठ गया। अरे इसके अंदर ना सत दिखाई दे रहा है, ना चित दिखाई दे रहा है, ना आनंद कहीं दिखाई दे रहा है। अपनी पत्नी के विरह में जंगल में भटकता फिर रहा है और भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं। माता सती को आश्चर्य हुआ, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, नाथ आपने क्यों प्रणाम किया इस वनवासी को? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पति जी निकल पड़ी, लेकिन निकलने से पहले विचार किया अकेले जाना उचित नहीं है, भगवान भोलेनाथ को भी साथ में ले लेती हूं। भोलेनाथ से कहा, नाथ आप क्यों नहीं चल रहे? आप भी तो चलिए ना मेरे साथ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले क्यों? अरे आप मेरे पति हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ भ्रमण करते हैं, मेरे साथ हम साथ में बैठ करके भोजन भी करते हैं, फिर जब आज परीक्षा की घड़ी है तो साथ में क्यों नहीं चल रहे? भगवान भोलेनाथ ने बहुत अच्छी बात कही, देवी पति पत्नी का अपना एक प्रेम होता है, हम मानते हैं, लेकिन पति भले ही पत्नी से विवाह करे, साथ में रहे, साथ में घूमे फिरे, साथ में भोजन करे, लेकिन जब बीमार पड़ती है तो क्या डॉक्टर कहता है कि पतिदेव आओ आपको इंजेक्शन लगा दे, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी? बीमार पड़ने के बाद जब इंजेक्शन लगता है, दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो वही खाएगा जो बीमार है। देवी जी यहां क्षमा करना, रोग तुमको लगा है, मेरे ठाकुर पर संदेह तुम्हारे अंदर उत्पन्न तुम्हारे अंदर है, इसलिए दवाई भी तुम्ही को खानी पड़ेगी, दवाई मैं नहीं खाऊंगा। भोलेनाथ तो अपनी जगह मस्त हो गए, सीताराम सीताराम करने लगे। जानकी जी गई और इसका बहुत सती जी गई और इसका बहुत बड़ा खामियाजा सती जी को भुगतना पड़ा। भगवान में संदेह करने के कारण उनको उनकी बुद्धि मलिन पड़ गई और उन्होंने माता जानकी का रूप बना लिया। भगवान की परीक्षा ली। रामचरितमानस में विस्तृत कथा है, लेकिन जहां देखा वहां ठाकुर जी ही दिखाई पड़े, जानकी जी साथ में देखने को मिली।
लेकिन जब लौट करके आई तो भोलेनाथ से झूठ बोल दिया। प्रभु जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया था। भगवान भोलेनाथ ने माया को प्रणाम किया। धन्य है प्रभु आपकी माया, जो आज सती जैसी नारी से भी आपने झूठ बुलवा दिया। परिणाम यह हुआ का यज्ञ हुआ, और यज्ञ होने के बाद माता सती को अपना वह देह त्याग करके दोबारा पार्वती के रूप में आना पड़ा। एक कथा की अवज्ञा करने मात्र से, मैं कथा की महिमा बता रहा हूं, कथा की अवज्ञा करने मात्र से अंदर संदेह उत्पन्न हुआ, और संदेह उत्पन्न होते ही भगवान की परीक्षा लेने गई। बुद्धि विकृत हुई तो जानकी जी का रूप बनाया, और जानकी जी का रूप बनाने के बाद भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि अब सती से हमारा भेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि सती ने तो मेरी परमाराध्या जानकी का स्वरूप बनाया। त्याग कर दिया भोलेनाथ ने। जब दोबारा पार्वती के रूप में आई तब फिर से उनका विवाह हुआ। कहने का मतलब यह है कि जब कथा में बैठे तो अहंकार को दूर करके बैठे, अपनी पद प्रतिष्ठा गरिमा को दूर करके बैठे। उस समय ना हम कोई धनाढ्य हैं, ना कोई सेठ हैं, ना मंत्री हैं, ना मिनिस्टर हैं, ना एसपी हैं, ना कलेक्टर हैं। उस समय हम सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सामान्य से श्रोता हैं। जब श्रोता बन करके बैठोगे तो संदेह उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन अगर अहंकार लेकर के बैठोगे तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे सती की दशा हुई वैसे ही जीव की दशा होनी सुनिश्चित है।